छतरपुर में देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे कामों में शहर की पुलिस पर ही आरोपियों को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड एसआई और उसकी सहायक देह व्यापार खुलेआम चला रहे हैं, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान चल रहे हैं। इस गोरख धंधे को लेकर पूर्व में कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला है छतरपुर के देरी रोड स्थित महर्षि स्कूल के पास का। यहाँ एक वकील के ही मकान को किराए पर लेकर देह व्यापार को चलाया जा रहा है। इस मामले में जब मकान मालिक वकील से बात की गई तो उसने बताया कि मैंने यह मकान किराए पर दिया है। इसके बाद वो मेरे मकान में कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो सही बात है, अपन को कोनो दिक्कत नहीं हो रही, हमें क्या दिक्कत है? वो सिपाही आएगा, जस्ट पीछे रहता है सिपाही, वो आएगा बोले वकील थाने में कहो, उसको कहना सामान बिकवा दो। हाँ सही बात है क्यों नहीं? अपन तो कानूनी कार्रवाई वाले हैं, हम तो सालन से नहीं जाते हैं। उसने आपका नाम लिया कि वकील साहब पार्टनर है, ऐसा वैसा। आप एक काम करना, और यही से तो आप लोग आए हैं। अबे हम उधर बैठे थे, पी रहे थे बियर, हमें किसी ने बताया, वकील साहब कुछ नहीं आया, वो हमें सीधे नीचे आया। भैया बोले आप लोगों को भैया आवाज है तो हमें आप तो आ जाओ, हम उसकी है क्या नहीं, हमें क्या लेना देना? और क्या आप किराए से दें, उससे क्या लेना? वो अगर हमारा नाम लेती आपके सामने उसकी। और क्या आप मकान दिए किराए से, चाहे कुछ करवाए, वो उधर क्या लेने देना आपको? यह कारोबार कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति चला रहा है जो खुद कभी कानून का रक्षक हुआ करता था। इस कारोबार का संचालक एक पूर्व एसआई है, जो कि रिटायर होने के बाद देह व्यापार के काम में लग गया। आरोपित एएसआई का नाम हरि सिंह राजपूत है और उसकी पार्टनर लक्ष्मी सेन है, जो बाहर से लड़कियों को लेकर उनसे यह गलत काम करवा रही है। इसके पहले भी कई बार उसकी शिकायत हो चुकी है, लेकिन उसे इन शिकायतों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो आरोपित से जब मामले में जानकारी लेनी चाहिए गई तो उसके द्वारा धमकी तक दी गई। मतलब 37 साल आपने मतलब थानेदारी की है? हाँ मतलब रिटायर ऐसा ही है। और वहाँ खलों में गिनती रही आई है, और पूरी जानकारी नहीं उठाई आपने? नहीं आ गई सर, आपकी जानकारी सारी आ गई। मैंने तो सिर्फ हम खुद बताने दे रहे हैं कि हमें CSP ने 50 संख्या दिए हैं, वो पाली में है वो अभी तो उनकी दशा क्या हुई है ये तो पता लगा लो, वापस लाइन में है। यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसी क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की भी गायब हो गई है, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। पूरे मामले में एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाबालिग कहीं जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसका अब तक पता नहीं चला है। अब परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा नाम सद्दाम खान है। मेरी भतीजी तनीसा खान, जिसकी उम्र 14-15 साल के लगभग है, वो 23 तारीख से सुबह 6 बजे से अपने घर से लापता है, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने सिटी कोतवाली में टीआई साहब को की थी। तो टीआई साहब ने हमको कंट्रोल रूम के कैमरे दिखाए, तो उसके कैमरों के द्वारा हमें पता चला कि वो सागर रोड तरफ गई है। सागर रोड में फिर हम लोगों ने स्वयं सीसीटीवी फुटेज निकाले, तो उन फुटेजों के आधार पर वो बगौता गांव के अंदर तक गई, फिर वो बगौता गांव से बाहर नहीं आई। इस केस को 23 तारीख से आज तक 12 से 13 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिर इस केस के संबंधित हमने एसपी साहब को 3 तारीख को ज्ञापन सौंपा। एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिन रुपौलिया बोल रहे हैं।
आवाज नहीं आ रही है आपकी। सचिन रुपौलिया बोलूँ। बताइए सर वो ये कल एक खबर चलाई थी, उस पर सर क्या कार्रवाई होगी आप कुछ बताएंगे सर? कौन सी खबर चलाई रही है आपने? एक देह व्यापार वाली है सर, और एक 17 साल की बच्ची लापता हुई थी 23 मार्च को सर। अच्छा, मैंने बोला था कि आप डिटेल्स भेजिए, उसका तो देता हूँ। नहीं सर, मैंने आपको डिटेल्स भी भेज दी थी जी। मैं अभी फिर से भेज देता हूँ डिटेल्स, और उसकी जानकारी मैंने लिख कर भेजी थी आपको टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मेरे फोन में नहीं होगी, आप देख लीजिए दोबारा। जी सर, तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी सर इसमें इसी मामले में। और वो बच्ची के मामले में सर कुछ अभी तक पता नहीं चला सर, वो 23 मार्च को लापता हुई थी। किस थाने का है? ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। ठीक है जी सर। इस गोरख धंधे को लेकर कई बार पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक होनी सामने नहीं आई है। मृदुभाषी न्यूज के लिए छतरपुर से ब्यूरो चीफ सचिन रुपौलिया की रिपोर्ट।